नमस्कार दोस्तों। 67 बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसा आपको जानकारी है, लोक प्रशासन विषय की 7 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। मुझे लगा कि इन 7 टेस्ट के बाद जो इतनी सारी कॉपियां मैंने चेक की, करीब 70 लोगों के आसपास टेस्ट सीरीज ज्वाइन की लोगों ने लोक प्रशासन में, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिला के बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो पिछले लगभग 1.5 महीने से जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इन 70 लोगों के आसपास और दोनों मीडियम के लोगों की कॉपी चेक करने के बाद बहुत सारी बातें जो मैंने इधर देखी, मुझे लगा कि एक बार मैं ओवरऑल आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं कि लोग किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। हो सकता है आपने वो गलती नहीं की हो। अगर आप भी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, नहीं हैं, तो फिर भी आपके लिए भी उपयोगी है वीडियो। अगर आप टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है वो गलतियां आपने नहीं की हो। मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी का नाम लूंगा। मैं ओवरऑल बस एक बात कर रहा हूं आपसे कि क्या अनुभव रहे मेरे टेस्ट सीरीज की इतनी कॉपियां चेक करने के बाद। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे, मैंने चर्चा भी की है कभी ना कभी, कि आप जब तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, तो 3 लेवल से होके आपको गुजरना होता है: कंसेप्ट बिल्डिंग, कंटेंट बिल्डिंग, और तब फिर राइटिंग स्किल या प्रश्न अभ्यास। आजकल एक ट्रेंड क्या चल पड़ा है कि लोग ना पूरा सिलेबस तैयार करते हैं, ना उनके पास अच्छी विषय की समझ होती है, ना अच्छा कंटेंट होता है, वो सीधा टेस्ट सीरीज, एक तरह से एक फैशन हो गया है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना। ये भूल जाते हैं कि टेस्ट सीरीज आपको पढ़ाएगी नहीं, टेस्ट सीरीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगी, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। कंटेंट और कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में ये मान के चला जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको अपने उस कंसेप्ट और कंटेंट को कैसे एक राइट डायरेक्शन में प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन सिखाएगी। आप जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं वो बताएगी, और अच्छा कर रहे हैं तो तारीफ करेगी। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे इस टेस्ट सीरीज में। सबसे पहली बात कि बहुत अच्छा, वास्तव में उनके पास कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छा है। बहुत सारे तो मेरे ही स्टूडेंट जिन्होंने क्लास करी है तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, बहुत सारे बाहर के भी, लेकिन उसमें भी कई के पास अच्छा कंटेंट कंसेप्ट है, मतलब वो टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं। लेकिन कई लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जिनका ना कॉन्सेप्ट था ना कंटेंट पर्याप्त था, और सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। 2-4 लोगों को मैंने सुझाव भी दिया मजबूरी में ही कि आप लोग सबसे पहले अपना कंटेंट और कंसेप्ट तो तैयार करें, तब तो आप आंसर लिखेंगे। जब कुछ आता होगा तब तो आप उसको लिखेंगे। जब आता ही नहीं होगा, सही तरीके से विषय की समझ ही नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में आपके पास कंटेंट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे एग्जाम हॉल में। 2-4 लोगों को तो मुझे यही सलाह देनी पड़ी थी कि आप सबसे पहले पढ़िए विषय। बहुत सारे लोगों ने विषय पढ़ा है लेकिन याद ही नहीं है उन्हें। बिना याद करे कैसे आप एग्जाम में लिखाएंगे। तो फिर कई लोगों को यह भी कहना पड़ा कि आपने पढ़ा है लेकिन आपको भी चीजें याद नहीं है, तो याद कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कंटेंट और कंसेप्ट जिनको मैंने सलाह दी है और आपको लग रहा है कि अभी कमी है, तो सबसे पहला काम तो यही।
दूसरा कि अगर याद नहीं है आपको चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। 550 से 600 शब्द में एक प्रश्न का आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे जब तक आपको याद नहीं होगा। विकास प्रशासन की विशेषताएं, अब 10 विशेषताएं वो याद नहीं होंगी तो कैसे लिखिएगा, तो वो तो याद करनी पड़ेगा आपको। तो याद कीजिए। बहुत कई लोगों में हमने ये दिक्कत देखी कि पढ़ा है उन्होंने, कई तो मेरे स्टूडेंट पूरी क्लास की है तो मुझे पता है कि उन्होंने पढ़ा है, लेकिन वो याद नहीं है चीजें, उन्हें वो पॉइंट याद नहीं है। विकास प्रशासन की 10 विशेषताएं 2-3 याद हैं, बाकी भूल गए। बताए भी उन्होंने कि सर यहां आते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अब वो तो याद करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे, कैसे लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी देखे मैंने जो स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कर रहे हैं, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए कुछ सेक्शन में बहुत अच्छे हैं, कुछ सेक्शन में कमजोर। कारण आप देखेंगे कि पैटर्न अलग अलग है यूपीएससी और बीपीएससी का। सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस ज्यादा है लेकिन पैटर्न में अंतर है। सबसे बड़ा पैटर्न तो यही है कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 150 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड मैक्सिमम, और बीपीएससी के प्रश्न है तो 600 वर्ड। तो अब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है तो उनके पास कई टॉपिक केवल उतने ही तैयार हैं कि वो 150 वर्ड से 200 वर्ड लिखेंगे, और बीपीएससी वही पूरा प्रश्न पूछ लेगा 600 वर्ड में, तब कैसे होगा। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत देखी मैंने कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कई टॉपिक्स में उनके पास कंटेंट लिमिटेड है, और बीपीएससी उस पर फुल लेंथ क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो फिर वो सलाह दी गई। तो आप ये ध्यान रखें कि बीपीएससी के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास 600 शब्द लिखने का कंटेंट है या नहीं, वो चीज। बहुत सारे लोग मेरे बहुत कहने के बाद भी टेल वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलग से भी मैंने वीडियो बना के डाले, आपको बार बार डिस्कशन में भी बताया कि टेल वर्ड जरूर पढ़िए आप। प्रश्न के अंत में क्या लिखा है, एग्जामिन लिखा है कि इवेल्युएट लिखा है कि डिस्कस लिखा है कि कमेंट लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बदलेगा। बहुत सारे लोग अभी भी ये काम नहीं कर रहे हैं, टेल वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग टेल वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे लोग फैक्ट नहीं डाल रहे हैं। प्रश्न है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, तो अपने शब्दों में तो लिख रहे हैं वो लोक प्रशासन का अर्थ, लेकिन परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, जबकि वहां तो प्रश्न में ही लिखा है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। हालांकि मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हो या डिफाइन, आंसर दोनों का एक ही होगा, लेकिन वहां स्पेशली लिखा है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैसी स्थिति में आपको इन ओन वर्ड अपने शब्दों में भी लोक प्रशासन का अर्थ लिखना है, लेकिन बार बार मैंने कहा है कम से कम 2-3 विद्वानों की डेफिनेशन भी कोट करनी है आप। जो आप अपने शब्दों में अर्थ परिभाषा लिख रहे हैं उसके सपोर्ट में कम से कम आप 2-3-4 विद्वानों की डेफिनेशन लिखिए उसमें, अदरवाइज आंसर भी पूरा नहीं हो रहा है, शब्द कम पड़ जा रहे हैं आपके पास। आधा पार्ट प्रश्न का है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, सेकंड पार्ट है उसके क्षेत्र और महत्व की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। अब पूरा आधा पार्ट है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, तो हो क्या रहा है कि वो लिख रहे हैं 100 शब्द में और क्षेत्र और महत्व की आलोचनात्मक परीक्षा कर रहे हैं 500 शब्द में। अब आंसर इनबैलेंस हो जा रहा है। भाई आपको 2 पार्ट प्रश्न के हैं तो लगभग इक्वल वेटेज देना होगा ना। इक्वल नहीं तो चलिए 60-40, 40-60 हो जाएगा, लेकिन 10 और 80 थोड़ी होगा, या 20-80। तो लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए तो अर्थ लिखिए, अर्थ में परंपरागत अर्थ लिखिए, आधुनिक अर्थ लिखिए, कम से कम 3-4 विद्वानों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखिए, और डेफिनेशन भी 1-2 ऐसी लिखिए जिन्होंने नैरो व्यू दिया है, 1-2 ऐसी लिखिए जिन्होंने ब्रॉड व्यू दिया है, तो आपका आंसर अच्छा होगा। तब भी आपको लग रहा है शब्द कम पड़ रहे हैं, आप उसमें विशेषताएं ऐड कर दीजिए। जब भी आपसे प्रश्न हो रहा है विकास प्रशासन का अर्थ लिखिए,
तो आप उसमें अर्थ में ही विशेषताओं को भी शामिल कीजिए। विशेषताएं भी बेसिकली अर्थ और परिभाषा का ही पार्ट होती हैं। अर्थ और परिभाषा जनरली हम छोटी रखते हैं, एक लाइन दो लाइन में डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है किसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन नेचुरल सी बात है कि उस एक दो लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक अलग सब टॉपिक होता है, लेकिन वो मीनिंग और डेफिनेशन का ही पार्ट होता है विशेषता। तो आप उसको उसमें शामिल कर लीजिए। जब आपको लग रहा है कि वर्ड कम पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे वर्ड कम। जब केवल अर्थ परिभाषा पे आपको 200-300 शब्द लिखने पड़ेंगे तो वर्ड नेचुरल सी बात है कम पड़ेंगे, तो आपको उसमें विशेषताएं इंक्लूड कर दीजिए। आप सबसे पहले तो आप 3-4 विद्वानों की डेफिनेशन तो याद कीजिए। आप बिहार में करना पड़ेगा, बीपीएससी में आपको। जब तक आंसर में पर्याप्त फैक्ट नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी एग्जाम्पल, करेंट डेवलपमेंट, ये बार बार ये सारी बातें मैंने कही हैं, लोग फिर भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल डालना है, करेंट डेवलपमेंट डालना है, ये सब काम कीजिए आप। लोक प्रशासन का अर्थ, अब कोई तृतीय मिनोब्रुक के अनुसार आप अर्थ नहीं लिख रहे हैं कि अब नया अर्थ क्या है लोक प्रशासन का। परंपरागत अर्थ लिख के छोड़ दे रहे हैं, जनता के हित में किया गया सरकारी कामों का प्रशासन। लेकिन थर्ड मिनोब्रुक ने लोक प्रशासन की एक नई डेफिनेशन दी है, आप लिखिए उसको। प्रश्न गवर्नर के ऊपर है, प्रश्न चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, 356, या तो आप एग्जाम्पल लिखिए उनके कुछ। कई प्रश्नों में स्पेशली बिहार का संदर्भ है, आप बिहार के लिखिए एग्जाम्पल। नहीं है तब भी आप प्रयास कीजिए कि आंसर केवल थ्योरेटिकल नहीं हो, उसमें आप एग्जाम्पल शामिल कर पाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे। कई लोगों ने तो ऐसे आंसर लिखे कि पूरा मेरा मानना है कि उन्हें 300 में से 180 प्लस 180 प्लस मार्क्स जरूर मिलने चाहिए। तो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कई लोग कई क्वेश्चन में अच्छा कर रहे हैं, कुछ में गड़बड़ हो जा रहा है। कई लोग एक पेपर में अच्छा कर रहे हैं, दूसरे में उतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो ओवरऑल अच्छा करना है 180 प्लस लाने के लिए। इंडिविजुअली सबको मैंने बताया है, उनकी कॉपी में मैंने नोट लिखे हैं हर आधार पे कि भाई कंटेंट क्या है, कॉन्सेप्ट की समझ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन क्या है, भाषा शैली कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है। पहली कॉपी में सबको मैंने डिटेल दी है। आगे भी मैंने बताया कि भाई किस तरह की कमियां गलतियां कर रहे हैं, नहीं करें। तो इंडिविजुअल सबको अलग अलग दिए गए, और यहाँ मुझे लगा कि कुछ सामूहिक तौर पे कुछ बातें मैं आपको, और एक चीज़ जो मैंने फिर अलग से भी बताई थी आपको कि प्रयास कीजिए कि जहाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज कर सकें तो उसको शामिल कीजिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनसे आपके नंबर बढ़ेंगे। कई लोग कर रहे हैं ये काम, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं कर रहे, तो इन सब पे ध्यान दीजिए ताकि आप ज़्यादा अच्छा आंसर लिख पाएं और 180 प्लस का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।